हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो कैसे हैं आप सभी लोग। तो फ्रेंड्स देखेंगे यहाँ पर आज हम एक्सरसाइज 1 से लेकर के इसमें जितने भी चैप्टर दिए गए हैं ये पूरा का पूरा फ्रेंड्स जब तक कि बुक खत्म नहीं हो जाएगा, जब तक कि फ्रेंड्स हम इसका पूरा एक एक चैप्टर डेली हम यहाँ पर अपलोड करते हुए रहेंगे। तो फ्रेंड्स आज से हमारे यहाँ पर ऑक्सफोर्ड जूनियर इंग्लिश ट्रांसलेशन का बुक यहाँ पर शुरू हो रहा है। तो हम आपसे यही उम्मीद करेंगे कि जिस जोश के साथ आप आज पढ़ रहे हैं, आप सोचेंगे यहाँ पर कि पहला चैप्टर है तो यहाँ पर इसका व्यू भी बहुत जाएगा, हमें भी पता है। लेकिन जैसे ही इसका अंत रहेगा, जैसे कि फ्रेंड्स 180 से 190 चैप्टर के आसपास है, लास्ट आते आते तो व्यूज भी कमते जाएगा। इसलिए आप सब लोग जैसे यहाँ पर शुरू में शुरू करते हैं कि हम लास्ट तक पढ़ेंगे, तो लास्ट तक कभी ज़रूर से पढ़िएगा। जैसे फ्रेंड्स हम यहाँ पर ऑक्सफोर्ड बेसिक वाला ट्रांसलेशन शुरू किया था, तो आपसे हम यहाँ पर वचन लिए थे कि यहाँ पर आप सभी लोग शुरू से लेकर के अंत तक के देखिएगा। ठीक उसी प्रकार से आप यहाँ पर वादा कीजिए कि हम एक्सरसाइज 1 से लेकर के जब तक ये पूरा बुक खत्म नहीं हो जाता है, जब तक कि हम यहाँ पर क्लास करते रहेंगे। तो फ्रेंड्स अगर आप कमेंट में ज़रूर से लिखिएगा कि हम प्रॉमिस करते हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर देखेंगे एक्सरसाइज 1 में फ्रेंड्स सबसे पहले बोला गया है कि मैं खुश हूँ, मैं तैयार हूँ। ये सभी अभी यहाँ पर समझ लीजिए कि 1 से लेकर के 5 से 10 चैप्टर तक में यहाँ पर जो भी प्रश्न आएगा थोड़ा हल्का हल्का ही रहेगा। आपको लगेगा कि हम ये सभी प्रश्न पहले से हल किए हुए हैं, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले आपको हम टास्क अभी भी बता देते हैं कि आप क्या करेंगे। जितना भी नीचे में लिंक दिया हुआ रहता है, आप हमेशा से हम कहें या ना कहें आप ज़रूर से याद कर लीजिएगा। तो चलिए यहाँ पर एक्सरसाइज 1 से लेकर के जितने भी प्रश्न दिए गए हैं इन सभी को हम पूरा का पूरा चैप्टर वाइज हम ख़त्म करने वाले हैं, और इसका हम प्लेलिस्ट भी बना देंगे। किन्हीं कारणों की वजह से अगर आप वीडियो नहीं देख पाते हैं तो बाद में देख लीजिएगा। अभी हम फिलहाल फ्रेंड्स एक्सरसाइज 1 में जितने प्रश्न दिए गए हैं इन सभी प्रश्नों को अपने कॉपी पर लिख कर आपके सामने लाते हैं। तो फ्रेंड्स जैसे कि आप देख सकते हैं, हमने यहाँ पर एक्सरसाइज 1 में जो भी प्रश्न दिए गए हैं वो सभी को यहाँ पर लिख लिए हैं। तो चलिए हल करेंगे। अब सबसे पहला है यहाँ पर मैं खुश हूँ, तो मैं का मीनिंग क्या होता है, आई होता है। अब आई के साथ क्या लगता है, आई एम। खुश का मीनिंग क्या होता है, हैप्पी। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स कि इतना तो आपको याद रहा ही होगा। अगर नहीं भी याद है तो कोई बात नहीं है, हम यहाँ पर आपको बताते हुए चलेंगे, तो यहाँ पर बढ़िया से समझते हुए चलिएगा आप। आगे है मैं तैयार हूँ, मैं का मीनिंग आई के साथ क्या लगता है, आई एम। और तैयार का मीनिंग क्या होता है, रेडी, ठीक है। मैं धनी हूँ, यहाँ पर भी लिखेगा मैं का मीनिंग आई के साथ लगता है, और धनी का मीनिंग होता है नीचे। यहाँ पर हम लोग का मीनिंग क्या होता है, तो हम लोग का मीनिंग होता है बी के साथ क्या लगाते हैं, तार। और गरीब का मीनिंग क्या होता है, तो पुअर, ठीक है। फिर हम लोग दयालु हैं, हम लोग का मीनिंग बी के साथ लगता है और दयालु का मीनिंग होता है काइंड। उसके बाद हम लोग खुश हैं, हम लोग का मीनिंग होता है बी के साथ लगाते हैं यार, और खुश का मीनिंग होता है हैप्पी। ये फ्रेंड समझ लीजिएगा आप कि जो भी बेसिक में यहाँ पर पढ़े हैं उसका हम यहाँ पर रिवीजन कर रहे हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर देखिए मैं का मीनिंग रिवीजन हो गया, मैं के साथ क्या लगता है, खुश का मीनिंग क्या होता है। उसी प्रकार हम लोग का मीनिंग क्या होता है, हम लोग के साथ क्या लगता है, ठीक है। चलिए आगे है आप अच्छे हैं, आपका मीनिंग यू के साथ भी लगता है यार। अब अच्छा का मीनिंग क्या होता है, गुड। अगला है आप धनी हैं, तो आपका मीनिंग यू के साथ हार, और धनी का मीनिंग रिच। अगला है आप लोग तैयार हैं, आप लोग का मीनिंग यू के साथ हार, और तैयार का मीनिंग क्या होता है, रेडी, ठीक है। कोई डाउट नहीं है। चलिए आगे है यहाँ पर तुम गरीब हो, तुम का मीनिंग यू के साथ हार, गरीब का मीनिंग तो यहाँ पर हो जाएगा पुअर। ठीक उसी प्रकार से अगला है तुम लोग उदास हो, तुम लोग का मीनिंग यू के साथ हार, और उदास का मीनिंग सैड। आगे है वह अच्छा है। अब यहाँ पर आप सबको हो सकता है कि कन्फ्यूजन हो कि यहाँ पर वह अच्छा है तो यहाँ पर डैट लगावे कि ही लगाए कि सी लगाए। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर वह अच्छा है, जस्ट इसके नीचे वह अच्छी है। कहने का मतलब है कि इसमें लड़का लड़की का बात किया गया है। अच्छा है तो अच्छा कौन होगा, लड़का होगा। अच्छी कौन होगी, तो लड़की होगी। तब पता हमें चल गया है कि लड़का है, तो लड़का के लिए ही लगा दीजिएगा, और ही के साथ ही जाओ, अच्छा का मीनिंग गुड। ठीक उसी प्रकार से लड़की अच्छी है तो इसके साथ सी लगेगा, ई, और अच्छी का मीनिंग गुड, ठीक है। राम नेक है, यहाँ पर तो नाम दिया गया है, तो नाम है तो राम का राम लिख देंगे, राम के साथ ही जी। और नेक है तो जेंटल। एक से ज़्यादा नाम रहता है, 2 नाम रहता है, 3 नाम रहता है, तो हम यहाँ पर आर लगा देते हैं, ठीक है। अगला है सीता बीमार है, तो सीता इज इल। फिर मोहन स्वस्थ है, तो मोहन इज हेल्दी। गीता तैयार है, तो गीता इज रेडी। चलिए आगे बढ़ेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर देखेंगे यह लाल है। अब फ्रेंड्स यहाँ पर देखेंगे यह लाल है,
अगर ठीक इसी प्रकार से दिया हुआ रहता, यह पीला है, यह काला है, यह मजबूत है, अगर कोई जब निर्जीव चीज़ का बात यहाँ पर किया जाए तो उसके साथ आप ईट लगाइएगा, IT ईट, तो यहाँ पर हो जाएगा इट इज रेड। ठीक है, यह मजबूत है, देखिए अभी जस्ट यही बता रहे थे, तो इट इज मजबूत का मीनिंग क्या होता है? स्ट्रॉन्ग, STRONG। बे लोग तैयार हैं, तब बे लोग का मीनिंग होता है दे के साथ लगाइएगा आर, तैयार का मीनिंग होता है रेडी। ठीक है, फिर आगे बढ़ेंगे। बे लोग खुश हैं, तो दे आर खुश का मीनिंग होता है हमारे यहाँ पर हैप्पी। लड़के उदास हैं, तो यहाँ पर पूरी जाति का बोध हो रहा है, सभी लड़का का बात किया गया है, तो यहाँ पर आगे में द लगाइएगा। द बॉयज, अब बहुत सारे लड़के हैं तार, अब उदास हैं तो उदास का मीनिंग होता है सैड। बच्चे प्रसन्न है, सेम उसी प्रकार से यहाँ पर भी लगाएंगे द बच्चे, बहुत सारा बच्चा है तो चिल्ड्रेन, CHILDREN चिल्ड्रेन, एक बच्चा रहता तो चार लगाते हैं। चिल्ड्रेन आर प्रसन्न है, तो प्रसन्न मतलब खुश है, तो खुश का मीनिंग क्या होता है? हैप्पी। ठीक है, राम और मोहन अमीर है, देखिए दो व्यक्ति का बात है, राम और मोहन, तो राम एंड मोहन। अब एक व्यक्ति रहता है यहाँ पर तो क्या लगा देती है, लेकिन एक से ज़्यादा व्यक्ति है तो क्या लगाएंगे? आर। अमीर है, तो अमीर का मीनिंग क्या होता है? रिच, RICH। क्लियर यहाँ तक? आप बुद्धिमान हैं, आपका मीनिंग यू के साथ क्या लगेगा? आर। अब बुद्धिमान का मीनिंग वाइज। राम बहादुर है, ठीक है, तो राम का मीनिंग लिखेंगे राम, एक व्यक्ति है तेज, अब बहादुर का मीनिंग होता है ब्रेव। यहाँ तक फ्रेंड्स कोई भी डाउट नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ेंगे। वह मोटा है, देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर क्या पता चल रहा है, लड़का मोटा है कि लड़की मोटी है? तो आप कहेंगे मोटा है, यानी कि लड़का मोटा है, तो ही इज फैट। अगला है मैं मदन हूँ, मैं का मीनिंग आई के साथ लगेगा एम, मदन का मीनिंग क्या होता है? मदन ही होगा, MADN, क्योंकि ये नाम है। वह सीता है, तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देखिएगा, तो यहाँ पर सबसे पहले आप ये देखेंगे कि वह सीता है, कहने का मतलब फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए, अगर ऐसे करके रहता है कि वह लड़की है, ठीक है, या फिर वह लड़का है, वह मोटा है, वह मोटी है, तब हमें पता चलता है लड़का लड़की का बात, तो ही या सी लगाते हैं। लेकिन वह सीता है, तीसरी स्थिति में रहेगा तो डेट लगाइएगा, डेट इज सीता। ये नहीं कि लगा देंगे यहाँ पर सी इज सीता, नहीं फ्रेंड्स वैसे गलत हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से वह राम है, तो ही इज राम ना लिख करके डेट इज राम लिखिएगा, ये ज़्यादा सही है, क्योंकि नाम है तो नाम तो यहाँ पर किसी का भी हम रख सकते हैं। ठीक है, इससे हमें यहाँ पर पता नहीं चल रहा है, तो इसीलिए हम यहाँ पर डेट का प्रयोग करेंगे। क्लियर है? तो चलिए फ्रेंड्स अब हम आपके सामने बुक लाते हैं। तो फ्रेंड्स देखेंगे बुक आपके सामने है, ये रहा फ्रेंड्स यहाँ पर एक्सरसाइज, इसमें जितने भी प्रश्न थे आपको जस्ट हमने अभी हल करवा दिया है। और फ्रेंड्स यहाँ पर उम्मीद करेंगे कि यहाँ पर जो भी मीनिंग नीचे दिए हुए रहते हैं आप ज़रूर से याद करके आइएगा। और फ्रेंड्स यहाँ पर एक में जो भी प्रश्न था सब हम बता दिए हैं, और उम्मीद करते हैं कि सभी प्रश्न बढ़िया से समझे भी होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स एक्सरसाइज 2 में जितने भी प्रश्न दिए गए हैं इन सभी को अपने कॉपी पर लिख कर आपके सामने लाते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर एक्सरसाइज 2 में जितने भी प्रश्न दिए गए हैं वो सभी फ्रेंड्स हम यहाँ पर लिखे हुए हैं। तो चलिए हम हल करेंगे यहाँ पर एक एक करके। सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे बोला गया वह भूखा है, तो आप ही बताइए भूखा कौन होगा, लड़का की लड़की? तो आप कहेंगे भूखा है तो लड़का होगा, यहाँ पर भूखी रहता तो लड़का है, तो लिखेंगे ही इज हंगरी। भूखा का मीनिंग होता है HUNGRY हंगरी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। बे लोग व्यस्त हैं, तो बे लोग का मीनिंग होता है दे के साथ लगता है यार, अब व्यस्त का मीनिंग होता है BUSY, BUSY। क्लियर है? अगला है सीता लंबी है, तो सीता का मीनिंग लिख दीजिएगा सीता इज, और लंबी का मीनिंग हो जाएगा टॉल। ठीक है, मैं लंबा हूँ, तो मैं का मीनिंग आई के साथ लगता है एम, और लंबा का मीनिंग होता है टॉल। क्लियर है? वह मोटी है, देखिए यहाँ पर पता चल रहा है कि मोटी है, मोटी कौन होगी? लड़की, क्योंकि लड़का रहता तो मोटा होता, तो हो जाएगा हमारा सी इज हाइट। ठीक है, वह लंबी और मोटी है, यानी कि फ्रेंड्स लंबी भी है मोटी भी है, दोनों लड़की का बात किया गया, तो लिखेंगे सी इज, लंबा पहले है तो लंबा का मीनिंग टॉल, और का मीनिंग एंड, और मोटा का मीनिंग फाइट। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। आगे बढ़िएगा। मोहन डरपोक है, तो मोहन इज, डरपोक का मीनिंग होता है टिमिड, TIMID। क्लियर है? आगे है वह पागल है, पागल है यानी कि लड़का है, तो ही इज मैड। आगे है मैं दयालु और ईमानदार हूँ, तो मैं का मीनिंग आई के साथ लगेगा एम, दयालु का मीनिंग होता है काइंड, और फिर और का मीनिंग एंड, ईमानदार का मीनिंग ऑनेस्ट, HONEST। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। चलिए आगे फ्रेंड्स यहाँ पर राम और श्याम तेज हैं, तो राम का मीनिंग राम, और का मीनिंग एंड, श्याम का मीनिंग श्याम, SHYAM। यहाँ पर दो व्यक्ति का बात है, राम और श्याम, तो यहाँ पर आर लगाइएगा। और तेज है, तो तेज का मीनिंग होता है इंटेलिजेंट, INTELLIGENT।
ठीक है फ्रेंड्स, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। आगे बढ़ेंगे। माँ तैयार है, तो माँ का मीनिंग होता है मदर, MOTHER, मदर इज, तैयार का मीनिंग रेडी। अगला है पिताजी व्यस्त हैं, तो पिताजी का मीनिंग होता है फादर, FATHER, फादर इज, व्यस्त का मीनिंग होगा बिजी। यहाँ पर फ्रेंड्स उम्मीद कर रहे हैं आपसे कि जो भी मीनिंग आपको बोले थे कि कल याद कर लीजिएगा, ज़रूर से आप याद किए होंगे। आगे है बच्चे भूखे हैं, यहाँ पर फ्रेंड्स पूरी जाति का बोध हो रहा है, तो द चिल्ड्रेन, CHILDREN, चिल्ड्रेन आर। अब भूखा का मीनिंग होता है हंग्री, HUNGR, बाई। ठीक है। गायें काली है, यहाँ पर पूरी जाति का बोध हो रहा है, तो द काउज आर ब्लैक। अगला है पौधे, ये फ्रेंड्स पौधे नहीं बल्कि घोड़े लिखा हुआ है, अच्छा से कर देते हैं इसको। घोड़े हैं तो बहुत सारा घोड़ा है, तो द हॉर्सेस। अच्छा बहुत सारा है तो आर लगेगा, अच्छा है तो गुड। यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं है। अगला है वे लोग युवा है, तो दे आर, युवा का मीनिंग है यंग, YOUNG। तुम लोग बुरे हो, तो तुम लोग का मीनिंग फ्रेंड्स हो जाएगा यू आर, अब बुरा का मीनिंग हो जाता है बैड। यह मीठा है, देखिए कल फ्रेंड्स आपको हम बताए थे कि अगर यह लगा रहे, यह मीठा है, वह मीठा है, यह मजबूत है, तो ये सभी के साथ इट का प्रयोग करते हैं। इट इज़ स्वीट, ना कि दिस लगाइएगा। ठीक है। यह काला है, देखिए यहाँ पर फिर से दिस बोल सकते हैं कि दिस इज ब्लैक, दिस इज स्वीट, लेकिन अगर यहाँ पर जब भी निर्जीव चीज़ का बात किया जाता है तो यहाँ पर इट का ही प्रयोग होता है। जैसे कि आगे जब भी मतलब कि फ्रेंड्स आगे जब भी हम आपको बताएंगे तो इसको पूरा हम क्लियर कराते हुए चलेंगे। वैसे अभी हम आपको बता दिए कि दिस लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पर इट ज़्यादा बढ़िया है। ठीक है। जैसे यह काला है दिस इज ब्लैक, लेकिन यहाँ पर इट इज ब्लैक लिखिएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसके लिए रहता है यह मजबूत है तो हो जाता है इट इज स्ट्रॉन्ग। ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर यह भूरा है, यहाँ पर भी हो जाएगा इट इज ब्राउन। अगला है आप धनी और स्वस्थ हैं, तो यू आर, पहले धनी है तो पहले लिखेंगे रिच, और काइंड, और स्वस्थ का मीनिंग हो जाएगा हेल्दी, HEALTH, बाई। ठीक है। अगला यहाँ पर राम और श्याम, युवा और स्वस्थ हैं, तो राम और श्याम, तो राम का मीनिंग राम, और का मीनिंग एंड, श्याम का मीनिंग श्याम। यहाँ पर दो व्यक्ति का बात किया गया था, तार लगाइएगा। युवा और स्वस्थ हैं, तो युवा का मीनिंग यंग, और का मीनिंग एंड, अस्वस्थ है तो यहाँ पर हो जाएगा हेल्दी, HEALTH, बाई। ठीक है। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हमारा यहाँ पर एक्सरसाइज 2 पूरा हल हो जाता है। चलिए अब हम आपको बुक दिखाते हैं। तो फ्रेंड्स देखेंगे बुक आपके सामने है। यहाँ पर फ्रेंड्स एक्सरसाइज 2 में जो भी प्रश्न दिए गए थे इन सभी को हमने यहाँ पर अपने कॉपी पर लिख करके आपको सब बता दिया है। कोई भी फ्रेंड्स ऐसा प्रश्न नहीं है जिसको कि हमने यहाँ पर छोड़ दिया है। लेकिन फ्रेंड्स अगर आपको लगता है कि कोई प्रश्न हम अच्छे से नहीं समझे तो आप उसको दोबारा से रिपीट करके देखिएगा, जो नहीं समझे। फिर भी समझ में नहीं आएगा तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हम इसका वीडियो दोबारा से बना देंगे। तो चलिए फ्रेंड्स एक्सरसाइज 3 में जितने भी प्रश्न दिए गए हैं इन सभी को अपने कॉपी पर लिख कर आपके सामने लाते हैं। तो फ्रेंड्स जैसे कि आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर एक्सरसाइज 3 के सभी प्रश्न लिख लिया है, और फ्रेंड्स शेष प्रश्न अगले पेज पर है। तो चलिए पहले हम इन सभी प्रश्नों को हल करते हैं। यहाँ पर बोला गया मैं एक लड़का हूँ, तो मैं का मीनिंग आई के साथ क्या लगता है, एक का मीनिंग हो जाएगा ये, लड़का का मीनिंग हो जाएगा बॉय। क्लियर है। दूसरा में है मैं एक कवि हूँ, तो मैं का मीनिंग आई के साथ है एक का ए, और कवि का पोएट। उसी प्रकार से मैं एक विद्यार्थी हूँ, तो फ्रेंड्स यहाँ भी तरीका सेम ही लगने वाला है। पहले मैं का मीनिंग हो जाएगा आई के साथ लगेगा एम, एक का मीनिंग है विद्यार्थी का मीनिंग स्टूडेंट, STUDENT। ठीक है। फिर आप एक किसान हैं, आपका मीनिंग यू के साथ आर, एक है तो ए, किसान का मीनिंग फार्मर, FARMER। और फ्रेंड्स अगर यहीं पर एक नहीं रहता तो यू आर फार्मर्स हो जाता। ठीक है। चलिए अब आ जाते हैं यहाँ पर अगले पेज पर। तो फ्रेंड्स देखेंगे हम यहाँ पर नेक्स्ट पेज पर आ चुके हैं। अब यहाँ पर बाकी जितने भी प्रश्न वहाँ पर छूट गए थे वो सभी हम यहाँ पर लिखे हुए हैं। तो चलिए यहाँ पर बोला गया है आप एक शिक्षक हैं, तो आपका मीनिंग यू के साथ आर, एक है तो ए, और शिक्षक का मीनिंग टीचर, TEACHER। ठीक है। अगला है आप एक डॉक्टर हैं, तो आपका मीनिंग यू के साथ आर, एक है तो ए, और डॉक्टर है तो DOCTOR, डॉक्टर। ठीक है। फिर तुम एक नौकर हो, तो यू आर ए, नौकर का मीनिंग सर्वेंट, SERVANT। यहाँ पर फ्रेंड्स बस आपको एक प्रश्न सिर्फ समझने भर का देरी है। अगर आप एक प्रश्न समझ जाते हैं तो बाकी सभी प्रश्न आप खुद ब खुद हल कर लीजिएगा। यहाँ पर तुम एक छात्र हो, तो यू आर ए
स्टूडेंट। लेकिन देखिए अगर यहीं पर एक नहीं रहता तो यू आर स्टूडेंट्स हो जाता है, क्योंकि तुम छात्र हो, यानी कि फ्रेंड्स बहुत सारा छात्र का बात किया जाएगा। एक लगाने का मतलब यहाँ पर निश्चित है कि एक ही छात्र का बात है, ठीक है। अगला है वह एक नर्स है। तो बताइए नर्स कौन होता है? तो आप कहेंगे नर्स तो लड़की होती है, तो यहाँ पर हो जाएगा सी इज। एक है तो ये नर्स का मीनिंग नर्स, ए नर्स। अगला है वह एक कलाकार है। वह एक कलाकार है तो वह है तो ही इज एन आर्टिस्ट, ARTIST। अब आप सोचिएगा कि एन क्यों लगाए हैं, क्योंकि फ्रेंड्स आपको बताए थे कि AEIO अगर वोवेल रहता है तो एन लगता है, ठीक है। देखिए अगर आपके मन में एक और सवाल यहाँ पर उठ सकता है कि वह एक कलाकार है, अगर लड़की रहता तो क्या यहाँ पर कलाकार नहीं रहता? तो नहीं फ्रेंड्स, वहाँ पर भी कलाकार ही रहता है। लेकिन अगर जब हमें पता नहीं चले कि लड़का का बात यहाँ पर किया गया है कि लड़की का बात किया गया है, तो उस समय हम यहाँ पर लड़का का प्रायोरिटी देते हैं। क्लियर है? चलिए अगला है वह एक गायिका है। देखिए इसमें तो साफ पता चल रहा है कि यहाँ पर लड़की का बात किया गया है कि वह एक गायिका है। तो यहाँ पर लिखेंगे सी इज ए सिंगर। वह एक अभियंता है, यानी लड़का है, तो ही इज एन इंजीनियर, ENGINER। यहाँ पर क्यों लगाए हैं? क्योंकि यहाँ पर ई है, ई क्या है? वोवेल है। अगला है बे एक शिक्षक हैं। देखिए अब यहाँ पर हो सकता है कि आपको कन्फ्यूजन हो, क्योंकि आप यहाँ पर बे का मीनिंग क्या पढ़े थे? दे। लेकिन यहाँ पर दे लगाएंगे तो दे आर टीचर्स हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर बोला गया एक, तो जब दे लगाएंगे तो यहाँ पर तो आर लगेगा, तो ये लगा नहीं सकते हैं, तो इसलिए हम यहाँ पर ही लगाएंगे। ही इज ए टीचर, TEACHER। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स अब आपको यहाँ पर कॉन्सेप्ट थोड़ा थोड़ा क्लियर हो रहा होगा। चलिए अब आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर है राम एक नेता है, तो राम इज ए नेता है, तो LEADER लीडर। अगला है मोहन एक डाकिया है, तो मोहन इज ए डाकिया है, तो पोस्टमैन, ठीक है। अगला है राम और मोहन किसान है, तो राम और मोहन एंड मोहन। यहाँ पर दो व्यक्ति का बात किया गया है तो यहाँ पर लगेगा आर। और फिर जब एक से ज़्यादा व्यक्ति का बात किया हुआ रहता है तो यहाँ पर फार्मर की जगह हो जाएगा क्या? फार्मर्स, FARMERS फार्मर्स, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर तुम लोग विद्यार्थी हो। यहाँ पर फ्रेंड्स आप देखें कहीं पर एक नहीं लगाया गया है कि तुम लोग एक विद्यार्थी हो या फिर तुम एक विद्यार्थी हो। तो यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, तुम लोग है तो यू, आवार, यहाँ पर विद्यार्थी है तो डायरेक्ट स्टूडेंट्स होगा, STUDENTS, ठीक है। फिर आप लोग डॉक्टर हैं तो यू आर, यहाँ पर हो जाएगा सीधा डॉक्टर्स, DOCTORS, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पर अगर एक लगा हुआ रहता तो यू आर ए डॉक्टर, यू आर ए स्टूडेंट, इस प्रकार से हम बनाते हैं। फिर हम लोग शिक्षक हैं तो BR टीचर्स, TECHERS, ठीक है। हम लोग किसान हैं तो BR फार्मर्स। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स कि आप सभी यहाँ पर मीनिंग जरूर से याद करके आए होंगे, क्योंकि मीनिंग अगर आपको याद रहेगा तभी आप यहाँ पर बढ़िया से बना पाइएगा। अगला है बे लोग शिक्षक हैं, यहाँ पर हो जाएगा दे आर टीचर्स। फिर बे लोग किसान हैं तो हो जाएगा दे आर फार्मर्स। अगला है बे लोग अभियंता हैं तो दे आर इंजीनियर्स, ENGINEERS, ठीक है। उसी प्रकार से है तुम लोग छात्र हो, यू आर स्टूडेंट्स। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर लास्ट में जो 3-4 प्रश्न थे कितना जल्दी जल्दी बन गया। कैसे जल्दी बन गया? क्योंकि यहाँ पर आपका कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर है इसी से। चलिए फ्रेंड्स अब हम आपके सामने बुक लाते हैं, तो देखिएगा बुक आपके सामने है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर एक्सरसाइज 3 में जितने भी प्रश्न थे यहाँ पर हम इन सभी प्रश्नों को आपको हल करवा दिए हैं। अभी फ्रेंड्स यहाँ पर कहीं पर डॉट बचा है, कोई प्रश्न नहीं समझे तो कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। तो चलिए फ्रेंड्स यहाँ पर एक्सरसाइज 4 में जितने भी प्रश्न दिए गए हैं इन सभी को अपने कॉपी पर लिख कर आपके सामने लाते हैं। तो फ्रेंड्स जैसे कि आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर एक्सरसाइज 4 में जितने भी प्रश्न दिए गए यहाँ पर लिख लिए हैं। जो भी फ्रेंड्स यहाँ पर प्रश्न नहीं अट पाया है वो हम अगले पेज पर इसको हल करेंगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर पहला बोला गया है मैं बीमार नहीं हूँ, तो मैं का मीनिंग आई के साथ लगता है नहीं, 3 नंबर पर नोट बीमार का इल, ठीक है। मैं बीमार नहीं हूँ, I am not ill, क्लियर है। फिर मैं तैयार नहीं हूँ तो यहाँ पर भी सेम वही हो जाएगा, I am not, तैयार के जगह जैसे इल लिखे यहाँ पर रेडी हो जाएगा, ठीक है। हम लोग बेईमान नहीं हैं तब बी हम लोग का, बी के साथ हार नोट। अब बेईमान का मीनिंग क्या होता है? डिसऑनेस्ट, DISHONEST, वही रहता है ईमानदार, तो आगे से टी हटा देते यानी कि सिर्फ ऑनेस्ट बचता, ठीक है। फिर तुम भूखे नहीं हो तो यू आर नोट, भूखा का मीनिंग हंग्री, HUNGRY, क्लियर है। फिर है ये फ्रेंड्स तुम लोग गलत नहीं हो
तो यू आर नोट, गलत का मीनिंग रॉन्ग, WRONG। आप लोग गरीब नहीं हैं, तो यू आर नोट, गरीब का मीनिंग पुअर। वह डरपोक नहीं है, देखिए ये लड़का का बात है तो इसलिए हम ही लगाएंगे, तो ही इज नोट टिमिड, TIMID। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स अब हम यहाँ पर शेष प्रश्न अगले पेज पर लिखे हुए, तो चलते हैं अगले पेज पर। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देख सकते हैं शेष प्रश्न यहाँ पर है हमारा। चलिए इसको हल करते हुए चलेंगे आगे। यहाँ पर है वह अच्छी नहीं है, यहाँ पर लड़के का बात किया गया है कि अच्छी नहीं है, तो लिखेंगे शी इज नोट गुड। फिर सीता कुरूप नहीं है, तो सीता इज नोट अगली, UGLY। फिर वे लोग मूर्ख नहीं हैं, तो दे आर नोट फुलिश। ये फ्रेंड्स मूर्ख का मीनिंग फुलिश होता है। पिताजी तैयार नहीं है, तब फादर इज, तैयार अगर रहते तो रेडी लिखते हैं, तैयार नहीं है तो नोट रेडी। ठीक है, अगला है बच्चे भूखे नहीं हैं, द चिल्ड्रेन आर नोट हंग्री। देखिए फ्रेंड थोड़ा सा स्क्रीन कट रहा होगा, अब यहाँ पर अच्छे से विजिबल हो रहा होगा। अगला है राम और श्याम तैयार नहीं है, दो व्यक्ति का बात है, राम एंड श्याम तैयार नहीं है, तो लिखेंगे आर नोट रेडी। ठीक है, चलिए फिर है मैं चोर नहीं हूँ, आई एम नोट थिप। तुम लोग विद्यार्थी नहीं हो, तो यू आर नोट अ स्टूडेंट। यहाँ पर आप ये भी लगा सकते हैं, यू आर नोट ए स्टूडेंट। अगर आप ये नहीं लगाइएगा तो यहाँ पर माना जाएगा कि विद्यार्थी नहीं है, सब का बात किया जा रहा है कि तुम लोग विद्यार्थी नहीं हो, तो यू आर नोट अ स्टूडेंट से लिख दीजिए। या फिर अगर एक विद्यार्थी, यहाँ पर एक विद्यार्थी का अगर बात किया जा रहा है तो यू आर नोट ए स्टूडेंट लगा देंगे। ठीक है, चलिए तो ये लगा देते हैं। आप एक डॉक्टर नहीं हैं, यू आर नोट ए डॉक्टर। यहाँ पर वह एक कलाकार नहीं है, तो ही इज नोट एन आर्टिस्ट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे फ्रेंड्स यहाँ पर गीता एक नर्स नहीं है, तो गीता इज नोट ए नर्स। अगला हम लोग नौकर नहीं हैं, वी आर नोट, हम लोग, यहाँ पर बहुत सारा का बात किया गया है, तो सर्वेंट का जगह पर सर्वेंट्स लिखेंगे, SERVANTS। अगला है आप लोग किसान नहीं हैं, तो यू आर नोट फार्मर्स। क्योंकि यहाँ पर बोला गया है आप लोग, यानी फिर जितने भी व्यक्ति हैं सभी का यहाँ पर बात किया गया है। वे लोग शिक्षक नहीं हैं, तो दे आर नोट टीचर्स। अगला है रामू और गोपी नेता नहीं है, तो रामू एंड गोपी। यहाँ पर फ्रेंड्स दो बातें, यहाँ पर देखिए दो बात कहने का मतलब कि दो व्यक्ति हैं, एक रामू और एक गोपी, तो यहाँ पर क्या लगाइएगा आर। नेता नहीं है, तो नोट लीडर, LEADER। क्लियर है। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हमारा एक्सरसाइज 4 हल हो जाता है। चलिए ये देखेंगे बुक आपके सामने हम ला रहे हैं। ये फ्रेंड्स एक्सरसाइज 4 में जो भी प्रश्न यहाँ पर दिए गए थे इन सभी प्रश्नों को हमने हल करा दिया है। यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए नीचे मीनिंग दिया हुआ रहता है, मीनिंग जरूर से याद कीजिए, मीनिंग याद रहेगा तो आपसे चैप्टर वैसे ही बन जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, सभी प्रश्न यहाँ पर बढ़िया से समझे होंगे, प्रश्न फ्रेंड्स बढ़िया से समझे होंगे, बताने का तरीका हमारा अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स यहाँ पर एक्सरसाइज 5 में जो भी प्रश्न दिए गए हैं इन सभी प्रश्नों को अपने कॉपी पर लिख कर आपके सामने लाते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं एक्सरसाइज 5 यहाँ पर हम लिख लिए हैं सभी प्रश्न को, जो भी प्रश्न यहाँ पर बचे हैं उसको हम नेक्स्ट पेज पर लिखे हुए हैं। तो चलिए हल करते हैं। पहला बोला गया क्या मैं दोषी हूँ, अगर आप ही बताइए, अगर रहता मैं दोषी हूँ तो क्या बनाते, आई एम गिल्टी। अगर आगे में यहाँ पर क्या लग गया है, अब मैं है, आई के साथ एम लगेगा तो पहले आप एम लिखेंगे और फिर मैं का लिखेंगे आई और फिर दोषी का लिखेंगे गिल्टी, GUILTY। और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क देखो हिंदी में भी दिया गया, जब भी आगे क्या कब क्यों कैसे लगा रहे तो क्वेश्चन मार्क जरूर दीजिएगा। ठीक है। क्या मैं बुरा हूँ, तो यहाँ पर भी देखिए मैं है तो आई लगेगा, आई के साथ क्या एम लगेगा तो एम यहाँ पर निकाल देंगे बाहर, आई, अब बुरा का मीनिंग हो जाएगा बैड। ठीक है। क्वेश्चन मार्क। क्या आप तैयार है, तो देखिए अगर आप तैयार हैं तो क्या बनाते हैं, यू आर
रेडी, तो यू के साथ आर लग रहा है, तो यहाँ पर पहले आर लिखेंगे, फिर यू लिखेंगे और तैयार का मीनिंग रेडी लिख देंगे और क्वेश्चन मार्क। क्या हम लोग डरपोक हैं, तो हम लोग का मीनिंग बी, बी के साथ आर लगेगा तो आर बाहर निकाल दीजिएगा, बी डरपोक का मीनिंग टिमिड, TIMID क्वेश्चन मार्क। फिर क्या वह बुद्धिमान है, देखिए यहाँ पर भी लड़का का बात किया गया है तो ही होगा, ही के साथ क्या लगाते हैं आप, तो आप कहेंगे इज, तो यहाँ पर इज लिख देंगे और उसके बाद में वह का मीनिंग ही हो जाएगा। अब बुद्धिमान का मीनिंग वाई होता है, WYAC, ठीक है। फिर क्या सीता पागल है, तो देखिए ये फ्रेंड सीता नहीं बल्कि रीता है, तो रीता लड़की है, अगर लड़का भी रहता तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बस यहाँ पर देखते सिंगुलर है कि प्लूरल, एक का बात है कि बहुत सारा का, तो एक का बात है, तो एक का बात है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, जो ईज है जिसको पहले बाहर निकाल लेंगे, रीता एक नाम है तो रीता का रीता लिख देंगे, पागल का मीनिंग मैड होता है तो मैड क्वेश्चन मार्क दे देंगे, ठीक है। चलिए अगला है क्या बे लोग बहादुर हैं, तो बे लोग का मीनिंग होता है दे के साथ आर लगता है, तो पहले आर इसको बाहर निकाल दीजिए, बे लोग का मीनिंग दे, बहादुर का मीनिंग हो जाएगा ब्रेव, क्वेश्चन मार्क दे दीजिएगा। क्या मदन और सुरेश दुष्ट हैं, यहाँ पर दो व्यक्ति का बात है यार, मदन और सुरेश, तो मदन एंड सुरेश, ये फ्रेंड्स देखिए हम इसको छोटकी अक्षर में कर दिए, लेकिन ये कैपिटल ही रहेगा, बड़ा अक्षर में ही रहेगा, ठीक है, क्योंकि नाम के हमेशा जो कैपिटल लेटर रहता है वही लिखाता है। यहाँ पर दुष्ट है तो बस यहाँ पर दुष्ट का मीनिंग विक्ट होता है, WICKED विक्ट, क्वेश्चन मार्क हम यहाँ पर लिख दिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर फ्रेंड्स क्या बच्चे नटखट हैं, तो देखिए बच्चे बहुत सारा है तो पहले आर लगा देंगे, यहाँ पर हो जाएगा द चिल्ड्रेन, CHILDREN चिल्ड्रेन, और नटखट का मीनिंग होता है नोटी, NAUGHTY, यहाँ पर भी आप क्वेश्चन मार्क दे दीजिएगा। यहाँ पर फ्रेंड्स आर यहाँ पर क्यों लगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारा बच्चा है, और यहाँ पर चिल्ड्रन है तो यहाँ पर द क्यों लगा, क्योंकि यहाँ पर पूरा जाति का बोध करा रहा है, ठीक है। अगला है क्या मैं मोटा हूँ, तो आई के साथ क्या एम लगता है, तो एम बाहर निकालिए, और मैं का मीनिंग आई, मोटा का मीनिंग फैट, क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन मार्क दीजिए। अगला है क्या तुम एक डाकिया हो, तो यू के साथ आर लगेगा यहाँ पर, तो हम यहाँ पर आर को पहले बाहर निकाल देंगे, लिख देंगे आर यू, एक है तो डाकिया का मीनिंग हो जाएगा पोस्टमैन, ठीक है। यहाँ पर भी क्वेश्चन मार्क लगेगा इस प्रकार से। चलिए अब एक और लास्ट प्रश्न बचा हुआ है, क्या वह नर्स है, तो देखिए नर्स कौन होगी, लड़की, तो इजी हो जाएगा, और वह का मीनिंग सी हो जाएगा, और नर्स का मीनिंग नर्सी लिख देंगे, यहाँ पर भी क्वेश्चन मार्क दे देंगे, क्लियर है। चलिए फ्रेंड्स अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट पेज पर, देखेंगे शेष प्रश्न यहाँ पर है, क्या आप एक डॉक्टर हैं, देखिए आप ही यू के साथ आर लगेगा तो लिखेंगे आर यू ए डॉक्टर, यहाँ पर भी क्वेश्चन मार्क दे दीजिएगा। फिर क्या वह जादूगर है, तो देखिए जादूगर कौन होगा, लड़का, लड़की रहेगा तो जादूगर नहीं होता, तो इसलिए हम लिखेंगे इज ही ए, जादूगर का मीनिंग होता है एक विजार्ड होता है, एक मैजिशियन होता है, तो मैजिशियन ही लिख दीजिए, MAGICIAN, क्वेश्चन मार्क दे देंगे, ठीक है। फिर अगला है क्या हम लोग भिखारी हैं, तो हम लोग के साथ आर लगता है तो लिखेंगे आर बी, भिखारी का मीनिंग होता है बेगर, BEGGAR, क्वेश्चन मार्क दे दीजिएगा। क्या तुम लोग छात्र हो, तो यहाँ पर तुम लोग है तो यू के साथ आर लगता है तो आर यू स्टूडेंट्स, STUDENTS, और फिर क्वेश्चन मार्क दे देंगे। यहाँ पर एस क्यों लगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारा का बात किया गया है, क्या तुम लोग छात्र हो, एक से अधिक का यहाँ पर बोध हो रहा है, इसलिए स्टूडेंट्स लगाए हैं। और यहाँ पर देखिए क्वेश्चन मार्क देना बहुत ही जरूरी है, अगर आप यहाँ पर गलती से भी क्वेश्चन मार्क छोड़ देंगे और अगर यहाँ पर बढ़िया से चेक हुआ तो समझिए कि आपका यहाँ पर गलत माना जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्या वे लोग डॉक्टर हैं, तार दे डॉक्टर्स, क्वेश्चन मार्क। क्या मदन और मोहन खिलाड़ी हैं, तार आर क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर दो व्यक्ति का नाम है मदन और मोहन, तो मदन एंड मोहन खिलाड़ी हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा प्लेयर्स, PLAYERS, प्लेयर्स, क्वेश्चन मार्क दे देंगे, क्लियर है, कोई डाउट यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। चलिए अगला है क्या आप लोग किसान हैं, तार यू फार्मर्स, FARMERS, क्वेश्चन मार्क दे दीजिएगा। क्या मैं चोर हूँ, तैम आई थिप, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पर आई के साथ एम ही लगता है इसलिए एम लगाए हैं। क्या आप थके हैं, तो यू के साथ आर लगता है, टार यू, थका का मीनिंग होता है टायर्ड, TIRD, ठीक है, क्वेश्चन मार्क दीजिएगा। फिर क्या वह बीमार है, तो बीमार है यानी कि ही, तो ही के साथ क्या इज लगेगा, क्या है तो पहले आगे इज लिखेंगे, फिर ही, बीमार का मीनिंग इल, क्वेश्चन मार्क। फिर अगला है क्या बे लोग नेता हैं, तो देखिए यहाँ पर बे लोग हैं तो दे के साथ क्या लगाइएगा, तो आप कहेंगे यार, तो पहले लिखेंगे यार, फिर हो जाएगा दे, और नेता का मीनिंग क्या होता है लीडर, तो LEADER, क्वेश्चन मार्क दे देंगे।
ठीक है। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से यहाँ पर एक्सरसाइज 5 में जो भी प्रश्न दिए गए थे उन सभी को हमने हल करा दिया है। देखेंगे फ्रेंड्स बुक आपके सामने है। एक्सरसाइज 5 में जो भी प्रश्न दिए गए थे इन सभी को हमने हल कराया है। बस यहाँ पर फ्रेंड्स अगर आपको मीनिंग यहाँ पर बढ़िया से याद है तो कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला है, क्योंकि सभी यहाँ पर खेला मीनिंग का ही है। देखिए जादूगर का मीनिंग आपको बताए थे कि नहीं, मैजिशियन होता है, यहीं से न था, तो इसीलिए हम बोलते हैं कि मीनिंग जरूर से नीचे वाला याद कीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स ठीक है, कल हम आपको हल करवाएंगे एक्सरसाइज 6। तो मिलते हैं फ्रेंड्स आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।